बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद द चरफ। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज कुरान पाक की वो 20 आयात लेकर आपके सामने आई हूँ जो माशरती तौर पर हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं अगर हम उन पर अच्छे तरीके से अमल दरामद की बेअदबी से बच्चों सामने ना कहो। सूरह असरा की आयत नंबर 23। इसी आयत का दूसरा हिस्सा है कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो। और फिर अल्लाह ताला ने के नबी ने फरमाया कि कंजूस है वो शख्स, बुखील है वो शख्स जिसको ज़िंदगी में वालिदैन दोनों या एक मिले और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को बख्शवा ना सके। तो अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, आमीन। फिर आयत में 18 में इरशाद होता है दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है। आयत नंबर 17 अपनी आवाज़ रखो। सूरह लुकमान की आयत नंबर 19 आहिस्ता बोलने से दिलों में दबदबा पैदा होता है और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। आयत नंबर 16 लोगों से नरमी से बात करो। सूरह ताहा की आयत नंबर 34 आयत में है नरमी से बात करो, क्योंकि नरमी से बात करने से दिल नरम होते हैं और इज़्ज़त बढ़ती है। सूरह अराफ की आयत नंबर 199 दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर दो। फिर आयत नंबर 14 सूरह अराफ की 13वीं आयत है तकब्बुर से बचो। जो हमारी 14वीं आयत जिससे मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा हो। तकब्बुर हमारे पास ज़रा सी दौलत ज़रा सा हुनर के आ जाता है, हम आंखें फेर लेते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से महफूज रखे। सूरह निसा की आयत नंबर 34 दूसरों के साथ भलाई करो, क्योंकि एक दूसरे के साथ भलाई करने से मुआशरे का चेहरा बदल सकता है। फिर जो हमारा पॉइंट नंबर 12 है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 गुस्से को पी जाओ। हराम चीज़ों में गुस्सा वो वाहिद चीज़ है जिसको पीने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करो, गुस्से पर काबू रखो। पॉइंट नंबर 11 बदजुबानी से बचो। सूरह आल इमरान 159 आयत नंबर। बदजुबानी फसादात की जड़ है, जिस कदर मुमकिन हो इस बदअमली से बचा जाए और इसके नुकसानात से महफूज रहा जाए। पॉइंट नंबर 10 लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करो। सूरह निसा आयत नंबर 58। नंबर 9 सूरह बकरा आयत नंबर 42 सच और झूठ को आपस में ना मिला। आयत नंबर पॉइंट नंबर 8 आयत नंबर 283 सूरह बकरा आपस में एतमाद कायम रखो। पॉइंट नंबर 7 सूरह बकरा की आयत नंबर 177 वादों को पूरा करो, क्योंकि इसका सवाल किया जाएगा। मोमिन कभी अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता, वादे की खिलाफ़ी नहीं करता। पॉइंट नंबर 6 सूरह बकरा की आयत नंबर 188 रिश्वत मत इख्तियार करो। और आजकल कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ रिश्वत नहीं चल रही। तो अल्लाह ताला हम सबको इस नहुसत से बचाए, क्योंकि मुआशरे की तबाही में सूद और रिश्वत का बहुत बड़ा हाथ है। तो अफरादी तौर पर अगर हमें बेहतरी आएगी, हाँ अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह मुआशरती तौर पर भी तब्दीली आएगी। पॉइंट नंबर 5 सूद मत खाओ। सूरह बकरा 275 आयत नंबर। पॉइंट 4 अगर कोई तंगी में है तो उसे कर्ज उतारने में मोहलत। सूरह बकरा 280 आयत नंबर। जबकि ऐसा नहीं हो और जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, इनके बग़ैर तस्दीक किए ख़बर को आगे मत पहुंचाया करो। आयत नंबर जो हमारी 2 है पॉइंट नंबर 2 आपस में कर्ज के मामलात तहरीर कर लिया करो, इजाज़त के बग़ैर किसी कमरे में दाखिल ना हो। सूरह नूर आयत नंबर 58। तो बहुत सारे वो मसाइल हमने डिस्कस किए जिनकी दुरुस्ती की ज़रूरत है। 20 आयात पर अमल करने से हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।